नमस्कार मित्रों, 26 नवंबर मुंबई आतंकी हमला, कारण, घटना और परिणाम क्या है। इस वीडियो में आप इस भयानक हमले की पूरी कहानी जान पाएंगे। शुरुआत करते हैं 26 नवंबर 2008 की रात से। 2008 के 26 नवंबर को भारत के मुंबई शहर में इतिहास का सबसे भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और दुनिया भर में सनसनी फैला। ये हमला सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसके पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा था। इस हमले का उद्देश्य था भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देना, दुनिया का ध्यान खींचना और हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काना। हमला कैसे शुरू हुआ? 26 नवंबर की रात 10 भारी हथियार से लैस आतंकवादी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से एक नाव में समुद्र के रास्ते निकले। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया और उसके नाविक को मार डाला। इसके बाद वे अरब सागर पार करके मुंबई के समुद्री तट पर पहुंचे। वहां से वे 2 स्पीड बोट में सवार होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए और हमला शुरू किया। आतंकी कैसे हमला करते हैं? 5 प्रमुख स्थान। आतंकियों ने मुंबई के 5 प्रमुख स्थानों पर हमला किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST रेलवे स्टेशन। आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान ने स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें 58 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। लियोपोल्ड कैफे। विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय यह कैफे भी आतंकियों के निशाने पर। कई निर्दोष लोगों को गोलियों से मार डाला गया। नरीमन हाउस, चबाड़ हाउस। ये एक यहूदी धार्मिक केंद्र था। आतंकियों ने वहाँ 6 यहूदी नागरिकों को बंधक बनाकर मार डाला। ताजमहल पैलेस होटल। आतंकी होटल में घुसे, बम विस्फोट किया और मेहमानों व स्टाफ को बंधक बना लिया। 3 दिनों तक लगातार मुठभेड़ चलाई। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल। यहाँ भी कई लोगों को बंधक बनाकर मार दिया गया। सुरक्षा बलों ने यहाँ भी लंबे ऑपरेशन के बाद आतंकियों को मार गिराया। हमले के पीछे कारण क्या था? इस हमले का मकसद था भारत में भय और आतंक का माहौल बनाना, धार्मिक तनाव को भड़काना, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर दिखाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करना। लश्कर ए तैयबा चाहता था कि इस हमले से भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए। हमले के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकियों के आधुनिक हथियारों के सामने भारत ने हमले का कैसे जवाब दिया? वे पिछड़ गए। इसके बाद सरकार ने NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और मार्कोस कमांडो फोर्स को भेजा। ताज होटल में ऑपरेशन 3 दिनों तक चला। एक एक मंजिल पर जाकर आतंकियों को मारा गया। ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में भी जटिल ऑपरेशन चलाए गए। हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे गए और बंधकों को बचाया गया। इस दौरान कई जांबाज अफसर हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर वीरगति को प्राप्त हुए। एकमात्र जीवित आतंकी अजमल कसाब को पुलिस ने पकड़ लिया। तुकराम ओम्बले नामक बहादुर कांस्टेबल ने अपनी जान देकर कसाब को जिंदा पकड़ा। अजमल कसाब का न्याय कसाब को अदालत में पेश किया गया। उसने पाकिस्तान और लश्कर ए तैयबा की पूरी साजिश उजागर। कई सालों तक मुकदमा चला और अंततः 2012 में उसे फांसी दी गई। हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। पूरे विश्व ने इस हमले की कड़ी निंदा। भारत ने अपनी सुरक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया। समुद्री निगरानी को बढ़ाया गया। खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया। निष्कर्ष, 26 नवंबर का हमला भारत के इतिहास का काला अध्याय है। यह हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं था, बल्कि पूरे देश की आत्मा पर हमला। लेकिन भारत ने यह दिखाया कि चाहे हमला कितना भी भयानक क्यों न हो, हम एकजुट होकर उसका सामना कर सकते हैं। देश की एकता, साहस और संकल्प ने आतंक के उस अंधेरे को हराया। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरे स्क्रिप्ट का वीडियो देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। शुक्रिया।